ये थोड़े से चावल बनाए फ्रेंड मैंने आज साथ के लिए, और इसमें बनाया मैंने, देखो कितना मस्त लग रहा है ना, मटर आलू बनाया मैंने। बस गरम करूँगी मैं, मटर आलू की सब्ज़ी बनाई है मैंने आज। दोपहर में खाई थी, बहुत टेस्टी बनी है। ये चावल और हो जाए। और इसमें बनाई है मैंने पूरियाँ, तो पूरियाँ गैस को थोड़ा कम कर देती हूँ ताकि अच्छे से पक जाएंगे, वो बाद में वो बना लूँगी पूरा। अस्सलाम वालेकुम, हाय, कैसे हो आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। जब मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ और जब मैं सलाम करती हूँ तो थोड़ा सा ऐसा नर्वस सा फील करती हूँ, पता नहीं क्यों। तो नज़रों को इधर उधर घुमा लेती हूँ, थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं क्यों ऐसा होता है। मैं, आप देखना मेरे ब्लॉग में जब भी करती हूँ ना, मैं कॉन्फिडेंस से नहीं करती, वो मुझे करना चाहिए। बाकी की सारी बात मैं कॉन्फिडेंस से करती हूँ, अच्छे से करती हूँ, लेकिन जब जैसे सलाम करती हूँ, इंट्रोडक्शन देती हूँ, स्टार्ट करती हूँ ब्लॉग को, तब थोड़ा सा उस वक्त थोड़ा सा लो फील करती हूँ या थोड़ा सा डाउन हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों। इंशाल्लाह इस आदत को भी सुधारूंगी मैं। और ये खाना बस यही तक तैयार हो रहा है। थोड़े से चावल बॉईल कर दिए मैंने, क्या पता साथ मांगने बैठे कि मम्मा चावल का मन हो रहा है, मैंने सोचा थोड़े से बना देती हूँ। और बस फ्रेंड, आज का दिन तो मेरा कुछ ज़्यादातर काम काज में गुजरा है। पूरा दिन मेरा थोड़ा सा बिजी रही थी मैं, और थोड़ा सा मैं जिस दिन आपकी छुट्टी होती है उस दिन थोड़ा लेट उठती हूँ, तो काम भी थोड़ा लेट ही हो जाता है। मतलब लेट शुरुआत होती है तो लेट ही सारे काम हो जाते हैं। और बस आज तो ना, मैं एक बात बताऊँ, एक मिनट बाहर जाके बैठती हूँ, लाइट चालू कर लेती हूँ। जब साथ नहीं होता तो थोड़ी सी मैं टीवी देख लेती हूँ, टीवी चालू है। गुम है किसी के प्यार में आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं तारक मेहता। आप लोग अभी भी तारक मेहता देखते हो कि नहीं देखते हो बताना। मैं तो रोज़ देखती हूँ उसको, पुराना भी देखती हूँ, नया भी देखती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है या टीवी देखने का मन होता है तो अक्सर मैं तारक मेहता ही देखती हूँ। और बस आज तो मैं अम्मी के पास गई थी, हाँ ये बता रही थी मैं, आज मैं अम्मी के पास गई थी, काफ़ी दिनों के बाद गई हूँ मैं। इस तरह से बैठी हूँ, कभी जाती हूँ तो ऐसे फटाफट गई फटाफट आ गई, 2 मिनट रुकी, सामान लिया, ये लिया वो लिया, आ गई। अजान हो रही है, अजान के बाद बात करते हैं। अजान हो गई फ्रेंड, और इशा का वक्त ही हो जाएगा। उसके बाद ही खाना खाने के बाद मैं देर से थोड़ी नमाज़ पढ़ूंगी, सारा काम करने के बाद सुकून से पढ़ूंगी। और अच्छा, एक बात और आपसे फ्रेंड शेयर करनी थी। शायद आप तो मुझे जानते हो, और जो लोग मुझे जानते भी तब भी कुछ लोगों को क्या लगता है कि जैसे कि मेरे घर में कुछ काम ही नहीं है। बहुत से लोग होते हैं, अरे तुम्हारे पास काम ही क्या हो, तुम तो अकेली रहती हो, तुम कितना खाना बनता होगा, कितना क्या बनता होगा। अरे फ्रेंड्स, मैं अकेली रहती हूँ, मैं अकेली नहीं रहती हूँ, मेरे साथ मेरा बच्चा रहता है। और अल्लाह का शुक्र है, मुझे खाना पकाने का भी शौक़ है, मुझे खाना खाने का भी शौक़ है, मुझे घर में काम करने का भी शौक़ है, मुझे घूमने का भी शौक़ है। मैं बाहर जाती हूँ, मैं हर चीज़ को अपने दिल आप भी मुझे जितना जानते हो, साल 1.5 साल से, अब जो भी मेरी नई फैमिली बने हो, जितना आप मुझे समझते हो, मैं कभी अपनी चीज़ कभी दिल मारती नहीं हूँ। या जो मुझे जो पहनना होता है, जो मुझे घर में खाना बनाने का मन करता है, कभी नहीं करता है तो बाहर से ले आती हूँ। मन करता है, जो मन करता है वो मैं बनाती हूँ। जो मेरे बच्चे का खाने का मन करता है वो मैं बनाती हूँ, क्योंकि मैंने एक बात सीखी है कि कभी अपनी ज़िंदगी में अपना मन नहीं मानना चाहिए। अगर ऊपर वाले ने आपको नवाजा है, अल्लाह ताला ने आपको दिया है, तो आप उसको खाओ, एंजॉय करो अपनी लाइफ को, किसी चीज़ से अपनी रूह को मत तरसाओ। क्योंकि अगर अल्लाह ने आपकी किस्मत में अच्छी अच्छी चीज़ें या बेहतर ज़िंदगी आपको अता करी है, लेकिन फिर भी आप अपने दिल को मार रहे हो, अपनी रूह को तरसा रहे हो, अपनी रूह को तरसा के कुछ फिल्म मिलने वाला नहीं है फ्रेंड। बहुत चलो, एक तो ये होता है ना कि चलो यार इतना है नहीं अपने पास, समझते हैं हम लोग, चलो अभी इतनी इनकम नहीं है या इतना अपने पास नहीं है कि अपन अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें या अपनी पसंद का कुछ खा सकें। चलो जो बन गया वो खा लिया, वो मैं समझ में आता है, वो मैं समझती हूँ। मेरे साथ भी ऐसी लाइफ मैंने भी गुजारी है, वो मैं समझती हूँ। और एक होता है कि आपके पास है, आप अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी रूह को तरसाते हैं। मैं तो ऐसे लोगों को बहुत जानती हूँ मेरी लाइफ में, मेरे रिश्तेदारों में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ ना सामने लेकर खाना जानते हैं, और एक लोग हैं खिलाना नहीं जानते। और एक इस तरह के लोग होते हैं फ्रेंड, सिर्फ रूह तरसाते हैं अपनी। घर में खाना जैसा बन गया खा लिया, हर चीज़ के लिए अपने आप को तरसाते हैं, अपना मन मारते हैं। अल्लाह का शुक्र है फ्रेंड, मैं अपना मन नहीं मारती। अल्लाह ने मुझे नवाजा है, जब मुझे दिया है तो मैं भी खाती हूँ, मेरे बच्चे को भी खिलाती हूँ। जो मुझसे हो सकता है अगर किसी के लिए मैं वो भी करती हूँ, लेकिन वो चीज़ बताना ऑन कैमरा फ्रेंड अच्छा नहीं है। कभी भी किसी एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। मैं अपनी लाइफ में क्या करती हूँ, क्या देती हूँ, ये मेरा अल्लाह बेहतर जानता है, मैं जानती हूँ। बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है लोगों को बताना कि हम किसके लिए क्या कर रहे हैं, या हम किसी के लिए किसी को देते हैं, या हम कुछ भी एक्सरसाइज आप समझ रहे हो, कुछ भी करते हैं तो वो तो अल्लाह के और बंदे के बीच की बात रहना चाहिए।
और दूसरा रही बात, मैं अपने घर में फ्रेंड हर चीज़ बनाती हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं हर चीज़ बनाती हूँ। मैं किसी चीज़ से अपने दिल को नहीं तरसाती हूँ, अपनी रूह को नहीं तरसाती हूँ, अपने बच्चे को नहीं तरसाती हूँ। जो मेरा बच्चा बोल देता है मैं बना देती हूँ। अगर आज नहीं बना सकती हूँ या फूड अभी कुछ है नहीं, घर में सामान नहीं है, तो मैं दूसरे दिन बना देती हूँ। लेकिन मैं रूह को नहीं तरसाती हूँ। मैं साथ को भी वही बोलती हूँ। लेकिन है कुछ लोग ऐसे जिनको अल्लाह ने दिया है, लेकिन उन्होंने अपनी रूह इतनी तरसा रखी है फ्रेंड। ये बोलने का मेरा मकसद सिर्फ एक ही है फ्रेंड, कि अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो आप ना सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो। आपकी किस्मत में जो है वो आपको मिल के रहेगा, और अगर नहीं है तो आप अल्लाह से मांगो, अल्लाह आपको देगा, ज़रूर देगा। ऐसा नहीं है कि बस, मैं कैसे समझाऊंगा आपको कि ऐसे यकीदन, ये यकीदन नहीं है कि यार चलो भाई हमारे पास जो पैसे यही है, अब आगे जब अल्लाह आज खिला रहा है आपको, आज दे रहा है आपको, तो अल्लाह आपको ज़िंदगी भर देगा। जब उसने दुनिया में पैदा किया है, वो दुनिया में लेके आया है, तो वो बेहतर जानता है हमारी ज़िंदगी में बेहतर होगा। हम लोगों को खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी हमारे अल्लाह की है। बेशक सेविंग करनी चाहिए फ्रेंड, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके घर में जितनी भी इनकम आ रही है, जितनी भी सैलरी आ रही है, आप उसको खाने चाटने में, पहनने में बर्बाद कर दो। नहीं, वो भी गलत है। मैं भी सेविंग करती हूँ, जितनी मुझसे हो सकती है मैं करती हूँ, जितनी हो सकती है मैं करती हूँ। लेकिन पेट को तरसा के फ्रेंड मैं कभी सेविंग नहीं करती। पेट को तरसा के सेविंग करनी भी नहीं चाहिए। पेट को तरसा के, रूह को तरसा के पैसे जमा करो, बीसियाँ डालो, और लोग डालते हैं ना जैसे बस पूरे महीना उल्टा सीधा खाएंगे, ऐसा ज़िंदगी गुजार देंगे। अच्छी इनकम आ रही है, लेकिन उनको पता है कि हमको तो बीसी डालनी है, और पूरे महीने ऐसे ही खा लिया, हो गया उनकी बीसी। अरे ऐसी बीसी किस काम की? लास्ट में वो सारे पैसे बीसी के डॉक्टर ले आएगा आपके। वो जो आप 2 लाख 4 लाख 6 लाख के जो बीसी डालते हैं ना लोग बाग, फिर वो आपने अपने आप को तरसाया, अपने आप को मन मारा होगा, जाहिर सी बात है, मन मार के आपने वो पैसे जमा करे, लास्ट में फ्रेंड वो डॉक्टर के पास ही जाने वाले हैं। क्योंकि बॉडी में आप इतनी सारी चीज़ों की कमी कर देते हो, पानी की कमी हो गई, या किसी चीज़ ग्रीन्स की सब्जियों की कमी हो गई, अल्लाह ने फ्रूट्स भी दिए हैं, वो उसकी कमी हो गई, या ड्राई फ्रूट भी दिए हैं, बादाम वादाम भी दिए हैं, अगर उसकी कमी हो गई, हमें हर चीज़ की कमी को अगर हम पूरा कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, खाना चाहिए। आप अपने मन को, रूह को तरसा के, मेरा मतलब यही, आप बोलोगे आज मैं अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ, अचानक से ऐसा ब्लॉग क्यों बना रही हूँ, अचानक से कुछ नहीं है फ्रेंड, ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी। एक मेरी खास रिश्तेदार है, खास नाम नहीं ले सकती हूँ उसका, मैं उनको बहुत टाइम से, सालों से देख रही हूँ, मैं उनको इतना करीब से जानती हूँ ना, बहुत। वो सिर्फ फ्रेंड अपनी रूह को तरसाती है, अपने पेट को तरसाती है, और वो किसी की मिल जाता तो भरपूर खा लेती है, अपने घर में कुछ नहीं खाती है ना, अपने घर में बुला के वो किसी को खिलाती है। लेकिन दूसरे के घर में तो बस वो धावा बोल देना, वो खा, अगर तुम्हें खाने का शौक है तो तुम अपने घर में भी खाओ। जब तुम किसी के घर में खा के आ रहे हो तो अपने घर में भी किसी उसको बुलाओ। नहीं, ये शौक नहीं है उनको। क्या शौक है? दूसरे के घर में जाती हैं, भरपूर खाती हैं, पर अपने घर में वो किसी को नहीं बुलाती हैं भैया। ऐसे लोग भी हैं, मैं जिनको जानती हूँ। और भी मेरे रिश्तेदार हैं जो ना, मैं देखती हूँ खुद और समझती भी हूँ उस चीज़ को, कि भाई क्या ज़िंदगी जी रहे हैं लोग, हर चीज़ को मन मार के और एडजस्ट करके जी रहे हैं। जबकि है, कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। अब ऐसे कितने करोड़ों लोग होंगे दुनिया में जो ऐसे भी होंगे जिनको बोलते हैं हम कंजूस। अब आई मेरे माइंड में बात, जिसको बोलते हैं कंजूस। कंजूस का होना रूह को मारने वाला इंसान ही होता है, उसका ऑलमोस्ट कंजूसी इंसान होता है जो सिर्फ बस दावतों में पेल के खाता है, बाकी अपने घर में बस जो भी बन के खा लिया, और अपने मन में अगर कुछ है खाने का तो बना के खाया नहीं। मेरे मन में जो होता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं वो बनाती हूँ। सोहेल थे यहाँ पे, मुंबई में हम रहते थे तब भी, सोहेल इंडिया में काम करते थे तब भी वो एक ही बात बोलते थे, साइना भले से सेविंग ना हो, लेकिन अल्लाह ने आपको पेट दिया है, अल्लाह ने अपनी नियामतें दी हैं, तो हमें अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। जब अल्लाह हमें आज अच्छा खिला रहा है तो अल्लाह हमें कल भी अच्छा खिलाएगा। बस लोग ये चीज़ समझते नहीं है, इसलिए फ्रेंड मेरे थोड़ा सा बात खटक रही थी, तो मैंने सोचा चलो आपसे शेयर कर लेती हूँ। शायद आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग होंगे, आपके आस पड़ोस में, आपकी ज़िंदगी में आपके रिश्तेदार भी ऐसे लोग होंगे जो कंजूस टाइप के होंगे, जो कंजूस होते हैं, जिनके पास अल्लाह ने सब कुछ दिया होता है, इतना दिया होता है कि वो एक टाइम फल खा सकते हैं, एक टाइम दूध भी पी सकते हैं, एक गिलास नहीं पी सकते तो एक कप पी सकते हैं, अच्छा भी खा सकते हैं, हफ्ते में एक बार चिकन मटन भी खा सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपने आप को इस तरह से तरसा रखा है ना कि वो खर्चा नहीं करते। उनके लिए बस एक ही बात है, अगर वो मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है, और अल्लाह हमेशा रहेगा। आप प्लीज़ अपना ख्याल रखो, कंजूसीपन छोड़ के थोड़ा सा अपने पे ध्यान रखो। तरसने की देखो, ये ज़िंदगी है, 4 दिन का छोड़ो, पल भर का भरोसा नहीं है। अभी है, अगले पल नहीं है, अगले दिन नहीं है, कुछ नहीं पता, तो सब कुछ धरा रह जाएगा। नाक की लौंग, कान की बाली, अच्छे कपड़े कबाड़ में अच्छे रखे, लोग वह कबाड़ में अच्छे कपड़े सजा सजा के रखते हैं, और रोज़मर्रा में ज़िंदगी में ऐसे बुरे बुरे से कपड़े पहनते हैं। अरे हमारे पास रखे, वो रखे हैं तो रखे ही रह जाएंगे, कल कोई और पहन लेगा, बढ़ जाएंगे, या किसी अनाथ आश्रम को में किसी को दान कर देंगे वो लोग।
तो बहुत से लोग तो ऐतराज़ करते हैं ना कि मरहुए के कपड़े हम नहीं पहन रहे, और बहुत से लोग पहन लेते हैं, लेकिन आप तो नहीं पहन पाते ना। इसलिए आप अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छी लाइफस्टाइल जियो, अगर जी सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है मैं जवान हूँ, मैं बुढ़ापे तक मैं जीऊँगी, मेरा कुछ भरोसा नहीं है। मेरे पास सोना तो बहुत है, मैं पहनती नहीं हूँ, मेरा कबाड़ में रखा हुआ है। अरे भाई, कबाड़ में रखा हुआ कबाड़ सोना पहनेगा, आप पहनो। अगर है, बहुत से लोगों को लगता है ना कि पहनने से घिस जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, तो उसको जमा करके रखते हैं, लेकिन पहनते नहीं है। मरने के बाद वो कोई और ले लेता है, वो सही है, वो चलेगा। मरने के बाद कोई और ले लेगा। भैया मैं तो हूँ, मैं तो पहनती भी हूँ। अब कोई इसको शोबाजी समझे, कोई इसको दिखावा समझे, वो मुझे नहीं पता। मेरे शौहर ने मुझे अगर पहनने के लिए बनाया है तो मैं पहनती हूँ, मैं कबाड़ में रखने के लिए, उसके लिए नहीं पहनती। वो चीज़ अलग है कि चलो अपन एक कुछ एक्स्ट्रा बनाते हैं, तो चलो अपने आड़े वक्त के लिए बना के रखते हैं कि चलो आड़े वक्त में कुछ चीज़ें काम में आएंगी। बस मैं तो अल्लाह पे अकीदा रखती हूँ फ्रेंड। मुझे पता है जब अल्लाह मुझे आज अच्छा खिला रहा है, मुझे कल भी अच्छा खिलाएगा। जब मैंने आज किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो अल्लाह मेरे संग बेहतर ही करेगा। बाकी थोड़े मोटे उतार चढ़ाव तो चल सबकी ज़िंदगी में चलते हैं। पीर पैगम्बरों की ज़िंदगियों में उतार चढ़ाव आए तो हम कौन सी चीज़ है। बस फिर भी लोगों को बस मैं थोड़ा सा देखती हूँ ना, थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगता है लोग कैसे रहते हैं यार, क्या ज़िंदगी है। कुछ ज़िंदगी का पल भर का भरोसा नहीं है। ये तो ना हम 100 साल के 80 साल के होके मरेंगे, 30-35 साल 40 साल भी जी लिए तो बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में। तो इसलिए बस आज जो मेरा ब्लॉग है ना, बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, अगर अल्लाह को अल्लाह ने दिया है, आप अपनी अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा रहो। हर चीज़ सस्ती भी मिलती है, फ्रूट महंगे भी मिलते हैं, सस्ते भी मिलते हैं। एक थोड़ा दूध भी पी लिया करो, अच्छा जो मन करे वो बना के खा भी लिया करो, अपनी रूह को ना तरसाओ। बस बाकी तो मैं क्या बोलूँ, बहुत सारी बातें आपसे हो गई हैं। मेरे मन में जो बात खटकती है वो मैं आपसे कर लेती हूँ। हमेशा आपके संग शॉपिंग शेयर करती हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, जो मैं सोचती हूँ। मैं कल मैं जब ब्लॉग बनाई थी, मैं बोली थी अगर आप कमेंट करोगे, किसी ने कमेंट करा नहीं, वो बात अलग है, मेरा पोपट हो गया। पर मेरी ज़िंदगी में मेरी लाइफ, मेरे अंदर जो बात थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो आप कंजूस मत बनो, खुश रहो, जियो और जीने दो, अच्छे से रहो। अल्लाह है बेहतर ज़िंदगी करने वाला, उससे और बेहतर की उम्मीद करो। अंबानी ऊपर से लेके नहीं आया है, कोई भी इंसान ऊपर से लेके नहीं आया है। आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर रखो, अल्लाह पे यकीन रखो, आपकी ज़िंदगी भी बेहतर ही होगी। बस थोड़ा सा कंजूसीपन, दिल मानना, छोड़ देना चीज़ों को, वो मत करो। आज खुश रहो, अच्छे से खाओ पियो। डॉक्टर को देने से अच्छा है आप खा लो। मरने के बाद आपकी चीज़ों को, आपके कपड़ों को, आपकी ज्वेलरी को कोई और इस्तेमाल करे, इससे बेहतर है आप ही इस्तेमाल करो, आप पहनो। तो एक ही रहेगा, चलो हमने पहनी है, मरना तो है। जब मरेंगे तो ये सब उतर के तो यहीं कट जाना है, छोड़ जाना है, कुछ जाना नहीं है। बस अभी का यही ब्लॉग बनाती हूँ। वो 7 का वेट कर रही हूँ फ्रेंड, वो 7 आ जाएगा, उसको थोड़ा सा पढ़ाना है मुझे। आज उसका पेपर है, 2 पेपर और रह गए, उसको पेपर खत्म हो जाए, जान में जान आ जाए। 12 फात आ रही है, उसकी भी तैयारी करनी है, अपने लिए नई ड्रेस बनानी है, क्योंकि ये भी ईद से बढ़कर कोई कम त्यौहार नहीं है। ईद से बढ़कर त्यौहार है, ये आ रहा है, त्यौहार आ रहा है जो हमारे लिए 12 फात आ रही है। तो उसके लिए भी तैयारी करनी है। नई ड्रेस तो बनाऊंगी मैं इंशाल्लाह कल जाऊंगी मार्केट। अम्मी को बोला मैंने, अगर अम्मी को चलना होगा तो चलेंगी, वरना मैं अकेली तो चली जाऊंगी। तो कल का जो ब्लॉग रहेगा मार्केटिंग के ऊपर रहेगा। देखती हूँ अच्छा सा हल्का फुल्का कोई सूट मिल जाए, गर्मी पड़ रही है इसलिए हल्का फुल्का बोल रही हूँ, बाकी देखते हैं। क्योंकि जो मैं लेने जाती हूँ वो कुछ लेके नहीं आती हूँ, जो नहीं लेने जाती हूँ वो मैं लेके आ जाती हूँ। कल देखेंगे। फिलहाल ये ब्लॉग की एंडिंग में यही लेती हूँ। चावल भी दम पे लग गए, हो गए, खुशबू आ रही है मुझे। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। मेरी बात अगर सही लगी हो तो कमेंट करना, गलत लगी हो तो भी कमेंट कर देना। ज़रूरी नहीं है जैसा मैं सोचती हूँ वैसा आप भी सोचो, जो मुझे सही लग रहा है वो आपको भी सही लगे। हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो, सोचने का, कहने का, बात करने का। तो आप मुझे शेयर करना और कमेंट करना। आपके कमेंट मुझे पढ़ के बहुत खुशी होती है, और मैं रिप्लाई भी देती हूँ। साथ बोलता है मम्मा आप रिप्लाई मत दिया करो कमेंट पे। मैंने क्यों ना दूँ? वो लोग बंदे जब मेरे को रिप्लाई मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मुझे उनसे कनेक्ट करना। देखो फ़ोन तो है नहीं, एक इंसान मैसेज के कमेंट के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्ट हो पाता है, तो वो मैं कर लेती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप भी कमेंट करा करें ताकि मैं आपके रिप्लाई दिया करूँ। और इसी तरह आप मेरे ब्लॉग देखते रहो, मेरे ब्लॉग को प्यार दो, सब्सक्राइब करो फ्रेंड, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। कल मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ में। ये ब्लॉग यही लेती हूँ, छोटा सा ब्लॉग बनाया है, इसको देखना, लाइक करना, शेयर करना। अल्लाह हाफ़िज़।